जैसे मैंने उनको शेयर करी ना चीज़ें कि जैसे मैं करवट लेती हूँ या 2 मिनट सीधा 3 मिनट लेट जाऊँ सीधा तो मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है, सांस रुकने लगती है। तो और करवट लेती हूँ तो भी मेरे को मतलब राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। तो हम लोग की मॉर्निंग मतलब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है विथ एप्पल एंड बनाना, मखाने और सब चीज़ें रेडी करके दे दी हैं। बस थोड़ा सा खा पी के फ्रेश में हो गई हूँ। उसके बाद नहा धो के फटाफट से जाना है अभी हमें डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर बस वो 2 बजे तक बैठेंगी तो उनसे चार्ट वगैरह बनवा के लाना है। फिर अपनी डाइट में उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करूँगी। तो आज से हमारा टारगेट है कि हमें खून बढ़ाना है तो ये मैं अपना टारगेट लेके चलती हूँ और फटाफट से सारी चीज़ें प्लान करते हैं। तो दोस्तों मैं तो नहा धो के हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और दवाई मैंने अपनी सारी ले ली हैं, खा ली हैं। अब चलते हैं नीचे, उससे पहले पूजा कर लेते हैं फटाफट से। उस पर डॉक्टर के भी जाना है क्योंकि वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग प्यार से ले लीजिए। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा राजा। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। तो माँ और मैं चले डॉक्टर के। माँ कितनी स्मार्ट लग रही हो आप। हाँ क्यों नहीं तो अब हम चलते हैं। आप आगे आ जाओ आगे। अच्छा डॉक्टर के यहाँ पे दिखाते हैं, उनसे चार्ट वगैरह बनवाएंगे। हाँ ये कैसे लग गई? अरे तो इसके बच्चे ने साइकिल मार दी थी। तू जोर की? हाँ वो साइकिल चलाते हैं ना। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल में। काफ़ी रश है भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा। दिन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि शाम में ही आएँ। बट यहाँ जो डॉक्टर नुपुर हैं डाइटिशियन, वो सुबह में ही बैठती हैं, मतलब 10 से 2। इस वजह से हम सुबह सुबह आए हैं। उनके पास चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर मैम क्या कहेंगी, क्या बताएंगी। तो हमने डॉक्टर नुपुर मैम को दिखा दिया है और काफ़ी अच्छी हैं डॉक्टर। वो बात करने में, सारी चीज़ें समझाने में और क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें करनी है। उन्होंने बताया कि हीमोग्लोबिन ना मेरा मतलब हेरिडिटरी भी होता है कि काफ़ी कम रहता था। मतलब पहले मैंने अगर 1 साल पहले भी टेस्ट कराया था ना तो भी मेरा शायद 10.5 या 11 था। तो उन्होंने बोला था, क्योंकि जब मैं ब्लड डोनेट करने जा रही थी तब उन्होंने बोला था कि आप नहीं कर सकते हो, कम है। तब का मुझे ध्यान है, तो मेरे को कम ही रहता है हीमोग्लोबिन। तो उन्होंने डाइट फिर मेरी बनाई है, डाइट चार्ट पूरा कि कैसे कैसे, अगर किसी का कम है तो उसमें रेज़न, उसमें मैं 4-5 डालती थी तो वो 8 कर दो, और सारा पूरा डाइट चार्ट उन्होंने बताया मेरे को। अब मैं घर जाके बताऊँगी क्योंकि मेरे को गर्मी में ना अब बोलने में भी ऐसे सांस चढ़ रही है तो मैं आपसे अभी घर जाके तब मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर में माँ की जानकार निकली तेरी आज तो मैं इतनी बार मिली हूँ। माँ कहती है मेरे को ऐसे, माँ की इंट्यूशन ऐसे स्ट्रॉन्ग रहती है, कह रहे ऐसा ना हो कोई जानने वाला हो। मैंने कहा चला, बहुत अच्छी थी डॉक्टर, बात करने में, बहुत अच्छा सब चीज़ में। तो जी हम आ गए डॉक्टर के यहाँ से। मैंने अपना राइस और काले चने खा लिए थोड़े से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी विकट की। और डॉक्टर मैम ने कहा, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मैं आपको कैसे बताऊँ कि इतनी बढ़िया डॉक्टर हैं। मतलब मैं सारी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मेरे को इतने अच्छे से मिला। उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा अनार भी ज़्यादा नहीं खाना होता है, दिन में 1 इज़ सफिशेंट। और बाकी उन्होंने बोला था, मेरी सांस फूल रही, 2 मिनट में 2 मिनट में सारी चीज़ें बताती हूँ। तो जैसे मैंने उनको शेयर करी ना चीज़ें कि जैसे मैं करवट लेती हूँ या 2 मिनट सीधा 3 मिनट लेट जाऊँ सीधा तो मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है, सांस रुकने लगती है। तो और करवट लेती हूँ तो भी मेरे को मतलब जैसे इधर से उधर करवट ली तो सांस रुकती है, फिर मैं नॉर्मल जगह साइड में लेट जाती हूँ तो मेरे को सांस आती है। तो उन्होंने कहा कह रहे अब ना लंग्स पे प्रेशर बनना शुरू होता है, जैसे बेबी का हेड ऊपर की तरफ आता है या मूवमेंट होता है, सारी चीज़ें होती है, तो वो इस वजह से लंग्स पे प्रेशर बनता है। तो आपकी इसलिए सांस रुकने की कोशिश होती, मतलब ऐसे सांस रुकने जैसा फील होता है। तो आप जिस साइड मतलब साइड में कंफर्टेबल होते हो तो साइड में ही लेटना चाहिए।
और ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और बाकी उन्होंने कहा कि खाने के बाद आफ्टर एवरी मील यू हैव टू वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है, मतलब 10-15 राउंड ऐसे आपने घर में ही लगा लिए या जो भी है, खाने के बाद वॉक मतलब 15 मिनट की बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। और पालक वगैरह ही उन्होंने भी मना किया है क्योंकि मानसून है तो कीड़े आते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर से ज़्यादा फाइबर होता है। मेरे को मोशन सिकनेस हो गई थी अभी जब मैंने पालक खाया था, तो उस वजह से उन्होंने पालक के लिए भी मना किया है और वेदर की वजह से भी मना किया है कि आप तुरई, लौकी या ऐसी चीज़ें खा लो। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डाइट चार्ट मेरा प्रॉपर बना के दिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे खानी है। और वाटर इनटेक के लिए उन्होंने बोला है कि आप ग्लास से पीते तो नहीं पता चलता है कि अरे ज़्यादा, मतलब आप एक काम करो कि बॉटल में पानी भरा, बॉटल में से पीते रहो, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितना पानी पिया। 2-3 लीटर तो मिनिमम पानी पीना ही है आपको पूरे दिन में। उसके अलावा आप जैसे लेमन वाटर या जो भी चीज़ लेना है वो आप ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्वीट कुछ नहीं लेना। जैसे ग्लूकॉन डी भी है, कभी कभी का ग्लूकॉन डी ठीक है क्योंकि काफ़ी शुगर होती है, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से उन्होंने मना किया है। और बाकी मैंने उनको बोला थ्रेप्टिन खाने के लिए, उन्होंने मेरे को बोला बट थ्रेप्टिन में से मैं नहीं खाया जा रहा। थ्रेप्टिन मेरे को इतना, मतलब मैं ना तंग आ गई थ्रेप्टिन खा के, मैंने 2 डब्बे ख़त्म कर दिए, दैट वॉज सफिशिएंट, मेरे से उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो उन्होंने जो प्रोटीन पाउडर दिया है कह रहे वो आप लो, फिर कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन पाउडर मैं पी लेती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोटीन पाउडर में। बाकी चीज़ें सही रही हैं और भी कुछ मुझे अगर याद आता रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्पफुल रहे और आप भी अकॉर्डिंगली कर पाएँ। तो अब बढ़ाते हैं खून ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो अभी मेरे को रेडी होना है क्योंकि माँ, मैं और मादा भैया जा रहे हैं नोएडा चाची के पास, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि माँ का काफ़ी टाइम से मन हो रहा था। अभी माँ होके आई थी बीच में, बट अब माँ ने कहा कि मेरे को मन है, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ क्योंकि मेरे को भी मन हो रहा था चाची से मिलने का। और मैंने फिर भैया की कॉल आ गई थी तो मतलब बस मैं मिलने के लिए जा रही हूँ माँ के साथ और बस वहाँ जाके आते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं घर और थकान हो रही है, मतलब पूरे रास्ते सोते सोते आई हूँ। दुल्ला दुल्ला आजा बेटी, दुल्ला मेरा क्यूटी बच्चा, मेरा छोटू सा बेबी है तो मेरा छोटू सा बेबी, मेरा क्यूटू बच्चा है, क्यूटू बच्चा, मेरा लड्डू गुल्लू गुल्लू मारी माँ। अब है खाने की तैयारी क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख मुझे। बहुत कुछ खाओगी माँ ना, बरस रही है खाना, बहुत कुछ खाओगी बस, तुम्हारा इससे खाने का मन हो रहा है। नहीं मैंने कड़ी चावल खाने का ज़्यादा मन नहीं कर, बस ये और थोड़ा सा चने चाहिए। चने ये हाँ, ये वाले वाले, बस ये वाले चने। और आलू की सब्जी मुझे ऐसे बढ़िया लगती है, जो काले वाले चने होते हैं ना वो, उसमें आलू डले हुए, वो मैं खा लेती हूँ, वो अच्छा लगता है। आप मैं खा लेना वो, डैडी नहीं खा रहे अभी, डैडी नहीं खा रहे। देखो मतलब मैं इन लोगों से बहुत ये छुपी हुई बहुत बढ़िया लगती हैं, हर खाने के साथ आप खा प्लेट सकते बड़ी हैं। से क्या प्रॉब्लम है? हाँ मतलब मैं प्लेट बड़ी नहीं लेती, मेरे को ना ऐसा मन करता है, ये आप लोगों के साथ भी दोस्तों ऐसे ही होता है क्या? कभी कभी क्या होता है, तो भूख नहीं हो ना, तो मेरे को लगता है छोटी प्लेट में खाना चाहिए, बड़ी प्लेट में बहुत बड़ी बड़ी लगती है, तो मैं ना छोटी प्लेट में खाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। और माँ और गौर साहब बड़े चिढ़ते हैं बस से, कह रहे बड़ी प्लेट लिया करो, ऐसे कैसे छोटी सी में खाती हो। मैंने कहा मेरे को ऐसे ही पसंद है ये भी दे दो, ये भी इतनी सी दे दो फिर तुम। हाँ हाँ बस, हाँ जरा सी माँ, सच्ची सच्ची मजाक नहीं बस इसी में चाहिए, यही आ सकती है इसमें तो। हाँ बस यही चाहिए मेरे साइज। मुझे लगता है अपने बर्तन अलग रखने चाहिए, छोटे 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 जैसे कुछ छोटी सी हो है। हाँ मतलब ज्यादा खाना देखता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि एकदम से मन सा बढ़ जाता है ज्यादा मेरा। तो वो भी नहीं लेता, पता नहीं कम ही लेता है। हाँ बट इसी में खाना पसंद है मुझे। तो मैं खाना खा के आ गई थी ऊपर। अब डॉक्टर ने कहा है कि खाने के बाद मील जब भी आप लो उसके बाद आपको वॉक करना है 10-15 मिनट।
तो 10-15 मिनट मैं यहीं पे ही ऐसे वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि बस वॉक करना इज़ इम्पॉर्टेंट। कह रहे खाना एकदम से ना डाइजेस्ट होता है, बेबी को मूवमेंट भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो डॉक्टर मेरे को ऐसे ऐसे चीज़ें गाइड करी थी, तो मैंने कहा ठीक है। वॉक मैं करती थी बट खाना खाने के बाद नहीं करती थी, मतलब या तो पहले कर लिया, खाना खाने के बाद मैं बैठ जाती थी सुस्ता के, बट वो चीज़ नहीं करनी है। और आपका एमनियोटिक फ्लूइड सही रहे तो उस वजह से पानी भी खूब पीना है। तो अब मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ ना, तो एकदम दिक्कत होती है, नीचे प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर दर्द होता है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी वॉक करो तो भी हल्का हल्का फिर सेंसेशन सी होने लगती है नीचे। बट कोई नहीं, पानी पीना ही हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें होती रहेगी तो मैं वॉक भी कर लूँगी तो इसलिए मैंने व्लॉग ऑन कर लिया, ताकि आप लोगों से बातें होती रहें। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना? सब लोग स्वस्थ हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है, और 2 दिन से तो पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गर्मी ने। तो आप लोग भी हाइड्रेटेड रहें भाई, बहुत पानी वानी पिएं अपना अच्छे से, और ख़ुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ें प्रेगनेंसी में डॉक्टर मेरे को बता रहे हैं वो तो नॉर्मली इंसान को करनी चाहिए। तो आप लोग भी पानी वानी पियो, खूब ध्यान रखो अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, तो अब है सोने की तैयारी। मैं फटाफट से चेंज करके अब सोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है। तो सुबह टाइमली उठेंगे, रूटीन भी सही करना है अपना सारा, और खाने पीने की डाइट भी हम लोग सही करें, मतलब मैं सही कर रही हूँ, और बाकी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।